हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर चैनल अब पढ़ेगा इंडिया। तो आज है 17 दिसंबर और आज के करंट अफेयर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले नए नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। इस वीडियो के सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और अच्छे लेवल के हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, कौन सा देश हाल ही में 4.5 दिन का कार्य सप्ताह करने वाला विश्व का पहला देश बना है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, संयुक्त अरब अमीरात। हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात 4.5 दिन का कार्य सप्ताह करने वाला विश्व का पहला देश बना है। तो यूएई ने हाल ही में 1 जनवरी से शुरू होने वाले 5 दिवसीय वर्क वीक को 4.5 दिन करने की घोषणा की है और यह घोषणा करने वाला वह विश्व का पहला देश बना है। अब देश में सोमवार से गुरुवार तक का काम सुबह 7:30 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक किया जाएगा और शुक्रवार को सुबह 7:30 बजे से यह कार्य 12 बजे तक ही यानी कि आधे दिन तक ही किया जाएगा। संयुक्त अरब अमीरात की बात हो रही है यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरेट्स की बात हो रही है। तो यह एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी है अबू धाबी और करेंसी है दिरहम। यूएई के राष्ट्रपति हैं शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान। बात करें इससे जुड़े करेंट अफेयर की तो एशियन जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात में किया जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन फील्ड भी यहाँ स्थापित किया गया है। पर्यटकों के लिए विश्व का सबसे गहरा पुल जो 60 मीटर गहरा है और जिसका नाम जीप टाइप पुल है खोला गया है। दुनिया का पहला इको फ्रेंडली फ्लोटिंग हाउस यहाँ बनाया गया है और इजराइल में दूतावास खोलने वाला यह पहला खाड़ी देश बना है। अगला क्वेश्चन है, अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स में हाल ही में किसने अपना पहला फॉर्मूला 1 विश्व खिताब जीता है? तो इस खिताब को जीता है मैक्स वेरस्टैपेन ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मैक्स वेरस्टैपेन। तो हाल ही में अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स में लुइस हैमिल्टन को पीछे छोड़ बेल्जियम डच रेसिंग ड्राइवर मैक्स वेरस्टैपेन ने फॉर्मूला 1 खिताब जीता है। वे वर्तमान में डच ध्वज के तहत रेड बुल रेसिंग के साथ फॉर्मूला 1 प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं और यह फॉर्मूला 1 अंतर्राष्ट्रीय ऑटो रेसिंग का सर्वोच्च वर्ग है। फॉर्मूला 1 की बात हो रही है तो इससे जुड़े करेंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। हाल ही में लुइस हैमिल्टन ने 2021 का कतर ग्रैंड प्रिक्स जीता है। इसके अलावा लुइस हैमिल्टन ने 2021 का फॉर्मूला 1 ब्राजीलियाई ग्रैंड प्रिक्स जीता है। मैक्स वेरस्टैपेन ने 2021 का मेक्सिको सिटी ग्रैंड प्रिक्स और वोल्टेरी बोटास ने तुर्की ग्रैंड प्रिक्स को जीता है। इसके अलावा लुइस हैमिल्टन ने रूसी ग्रैंड प्रिक्स, डेनियल रिचार्डो ने इटालियन ग्रैंड प्रिक्स, मैक्स वेरस्टैपेन ने डच ग्रैंड प्रिक्स और मैक्स वेरस्टैपेन ने ही बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स को भी जीता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड परियोजना किस राज्य में शुरू हुई है? यह परियोजना आंध्र प्रदेश में शुरू की गई है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। यह परियोजना बड़े पैमाने पर हाइड्रोजन ऊर्जा भंडारण परियोजनाओं के अग्रदूत के रूप में कार्य करेगी। यह भारत में कई ऑफ ग्रिड और रणनीतिक स्थानों में कई माइक्रोग्रिड का अध्ययन और तैनाती के लिए भी उपयोग होगी। इस परियोजना को एनटीपीसी के द्वारा इन हाउस डिजाइन किया गया है। आंध्र प्रदेश की बात हो रही है तो इसका गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को और इसकी राजधानी है अमरावती। मुख्यमंत्री हैं वाई जगनमोहन रेड्डी, राज्यपाल है विश्वभूषण हरिचंदन और मुख्य न्यायाधीश है प्रशांत कुमार मिश्रा। बात करें आंध्र प्रदेश से जुड़े करेंट अफेयर की तो यहाँ पे सॉल्ट नामक पहल शुरू की गई है यानी कि सपोर्टिंग आंध्राज लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन, छात्रों के लिए विद्या दिवेना योजना और इसके अलावा एनटीपीसी लिमिटेड के द्वारा देश में सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पीवी परियोजना शुरू की गई है। मूवी टिकटों की ऑनलाइन बिक्री के लिए एक विधेयक पारित हुआ है। राज्य के मंत्रिमंडल ने जाति आधारित जनगणना को भी मंजूरी दी है। स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 में राज्य के पुलिस को देश की समग्र रेटिंग में पहला स्थान प्राप्त हुआ है और वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने के लिए राज्य में
मोटर वाहन कराधान संशोधन विधेयक पारित हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हिंद महासागर संवाद यानी कि इंडियन ओशियन डायलॉग का कौन सा संस्करण संपन्न हुआ है? तो हाल ही में इसका 8वां संस्करण संपन्न हुआ है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 8वां। और इस संवाद यानी कि इस डायलॉग की मेजबानी विदेश मंत्रालय और भारतीय विश्व मामलों के परिषद ने संयुक्त रूप से की है। और इस संवाद की मेजबानी लेवरेजिंग डिजिटल टेक्नोलॉजी फॉर हेल्थ एजुकेशन डेवलपमेंट एंड ट्रेड इन इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन मेंबर स्टेट थीम के तहत की गई है। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की बात हो रही है तो इसको पहले इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन फॉर रिलीजन कॉरपोरेशन और इंडियन ओशियन रिम इनिशिएटिव के रूप में जाना जाता था। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसमें 23 राज्य शामिल हैं और जो हिंद महासागर के साथ सीमा साझा करते हैं। यह एक क्षेत्रीय मंच है और प्रकृति में त्रिपक्षीय है और यह सहयोग को बढ़ावा देती है। इसका सचिवालय मॉरिशस के एबेन में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया के सीईओ के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी रविंदर भाकर। हाल ही में रविंदर भाकर ने चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया के सीईओ के रूप में पदभार ग्रहण किया है। तो हाल ही में CBFC यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के सीईओ रविंदर भाकर ने नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी कि NFDC और फिल्म डिवीज़न और चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया का पदभार ग्रहण किया है। वह भारतीय रेलवे स्टोर सेवा के 1999 बैच के अधिकारी हैं और उन्हें फिल्म प्रमाणन निकाय के सीईओ के रूप में अपने वर्तमान कर्तव्यों के अलावा यह प्रभार सौंपा गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य का अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है? अगला क्वेश्चन है, किस राज्य का अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य इको सेंसिटिव जोन घोषित हुआ है? तो यह उत्तराखंड का अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य है जिसे हाल ही में इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य की सीमा के आसपास 454.65 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र यानी कि इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है। यह अधिसूचित क्षेत्र अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य के आसपास 0 से लेकर 22 किलोमीटर तक फैला हुआ है। अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना लुप्तप्राय प्रमुख प्रजातियों जैसे कस्तूरी मृग और उसके आवास की रक्षा के लिए की गई थी। अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य को मस्क डियर पार्क के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड की बात हो रही है तो स्थापना हुई थी 9 नवंबर सन 2000 में। राजधानी है देहरादून और गर्मियों की राजधानी है गैरसैंण। मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी, राज्यपाल है गुरमीत सिंह और मुख्य न्यायाधीश है राघवेंद्र सिंह चौहान। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के रानीखेत में भारत का पहला घास संरक्षण क्षेत्र का उद्घाटन किया गया है। उत्तराखंड के कार्बेट टाइगर रिजर्व का नाम रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है और यहाँ सेल्फी विद टेम्पल अभियान की शुरुआत हुई है। अगला क्वेश्चन है, मिशन शक्ति लिविंग लैब लॉन्च करने के लिए ओडिशा ने किसके साथ समझौता किया है? तो इसके लिए ओडिशा ने UNCDF के साथ समझौता किया है। के साथ एक समझौता किया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी UNCDF। ओडिशा ने महिलाओं के वित्तीय सशक्तिकरण के लिए मिशन शक्ति लिविंग लैब शुरू करने के लिए संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष यानी कि UNCDF के साथ एक समझौता किया है। यह महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए मिशन शक्ति लिविंग लैब शुरू करने के लिए एक वित्तीय स्वास्थ्य के लिए एक वैश्विक केंद्र है। UNCDF यानी कि यूनाइटेड नेशंस कैपिटल डेवलपमेंट फंड, जिसे हिंदी में संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष कहते हैं,
इसकी स्थापना हुई थी 1966 में। मुख्यालय है न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका, और कार्यकारी सचिव है प्रीति सिन्हा। वहीं ओडिशा की बात करें तो मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक, राजधानी है भुवनेश्वर और राज्यपाल है गणेशी लाल। अगला क्वेश्चन है, माँ उमिया धाम विकास परियोजना किस राज्य में शुरू हुआ है? यह परियोजना गुजरात में शुरू की गई है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गुजरात। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के अहमदाबाद में 16 में उमिया परिसर में माँ उमिया धाम विकास परियोजना के तहत उमिया माता धाम मंदिर और मंदिर परिसर की आधारशिला रखी है। उमिया माता मंदिर देवी उमिया का मंदिर है, जिन्हें कदव पाटीदारों के कुल देवी या कुल देवी के रूप में पूजा जाता है। यह मंदिर गुजरात के मेहसाणा जिले में ऊंझा केंद्र में स्थित है। गुजरात की बात हो रही है तो राजधानी है गांधीनगर, मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल और राज्यपाल है आचार्य देवव्रत। गुजरात का 3 पड़ोसी राज्य है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। लोकसभा सीट है 26, राज्यसभा सीट है 11 और विधानसभा सीट है 182। बात करें यहाँ से जुड़े करेंट अफेयर की तो गो ग्रीन योजना शुरू की गई है। गुजरात के गांधीनगर में रेलवे ट्रैक के ऊपर भारत का पहला 5 सितारा होटल बनाया गया है। भारत की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला यहाँ स्थापित की गई है। शमशान कर्मचारियों को फ्रंटलाइन वॉरियर्स घोषित करने वाला यह देश का पहला राज्य बना है और पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी गुजरात का केवड़िया जिला बनाया गया है। इसके अलावा आयुर्वेदिक पौधों के लिए आयुष वन का उद्घाटन किया गया है। नीमाबेन आचार्य गुजरात विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनी है और देश का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब गुजरात बना है। राज्य में डेयरी सहकार योजना शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है, 50वां विजय दिवस हाल ही में कब मनाया गया है? तो यह मनाया गया है 16 दिसंबर को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 16 दिसंबर। विजय दिवस, जिसे विक्ट्री डे भी कहा जाता है, प्रत्येक वर्ष 16 दिसंबर को मनाया जाता है। देश में 2021 में 50वां विजय दिवस मनाया जा रहा है। विजय दिवस 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारतीय सशस्त्र बलों की जीत के वीर पुरुषों की सेवा, वीरता और बलिदान की स्मृति में मनाया जाता है। इस दिन हम उन सभी सैनिकों को श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने युद्ध में देश की रक्षा की थी। 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध, जो 3 दिसंबर को शुरू हुआ और 13 दिनों तक चला था और आधिकारिक तौर पर 16 दिसंबर को समाप्त हुआ था, जिसके बाद पाकिस्तान ने भारत के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। 1971 में आज ही के दिन पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जनरल ए खान नियाजी ने 93,000 सैनिकों के साथ भारतीय सेना और मुक्ति वाहिनी की सहयोगी सेनाओं के सामने बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दिया था और युद्ध की समाप्ति के परिणाम स्वरूप पूर्वी पाकिस्तान के बाद में बांग्लादेश में अलगाव हो गया था। इसी के उपलक्ष्य में विजय दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को ने किस त्यौहार को अमूर्त विरासत सूची में शामिल किया है? तो हाल ही में यूनेस्को ने दुर्गा पूजा को अमूर्त विरासत सूची में शामिल किया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी दुर्गा पूजा। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए अंतर सरकारी समिति ने अपने 16वें सत्र में मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में कोलकाता में दुर्गा पूजा को शामिल करने का निर्णय लिया है। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, जिसमें परंपराएं या जीवित अभिव्यक्ति भी शामिल होती हैं, जो पूर्वजों से विरासत में मिली होती हैं और वंशजों को दी गई होती हैं। अमूर्त विरासत में लोक कथाओं, रीति रिवाजों, परंपराओं, विश्वासों, ज्ञान और भाषा जैसी गैर भौतिकी बौद्धिक संपदा शामिल है। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए कन्वेंशन को 2003 में इसकी रक्षा और बढ़ावा देने के लिए पेश किया गया था। यूनेस्को की बात हो रही है, यानी कि यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, जिसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 में हुई थी। मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस में और अध्यक्ष है आंद्रे अजोले। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सूरज के बाहरी कोरोना को छूने वाला पार्कर सोलर प्रोब किसने लॉन्च किया है?
तो इस प्रोब को लॉन्च किया है नासा ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी नासा। नासा यानी कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसने हाल ही में एक अंतरिक्ष यान पार्कर सोलर प्रोब को लॉन्च किया है, जो पहली बार सूर्य के कोरोना को छुआ है और इस क्षेत्र के तापमान का पता लगाया है, जिसकी तापमान लगभग 2 मिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट है। इस एकत्र किए गए आंकड़ों के अनुसार अंतरिक्ष यान ने 28 अप्रैल को एक बिंदु पर 5 घंटे तक 3 बार कोरोना में प्रवेश किया है। पार्कर सोलर प्रोब, इसे सूरज की बाहरी कोरोना के अध्ययन के लिए 2018 में लॉन्च किया गया था। यह 2025 तक सूर्य के केंद्र से 6.9 मिलियन किलोमीटर तक पहुंचेगा। पार्कर सोलर प्रोब के 3 मुख्य उद्देश्य हैं, जिसमें सौर पवन और सौर कोरोना को गर्म करने और तेज करने वाली ऊर्जा के प्रवाह का पता लगाना है, सौर हवाओं के स्रोतों पर चुंबकीय क्षेत्र और प्लाज्मा की संरचना का निर्धारण करना है और ऊर्जावान कणों को तेज करने वाले यंत्र के बारे में भी पता लगाना है। सौर चक्र यानी कि सोलर साइकिल, जो सूर्य विद्युत आवेशित गर्म गैस का एक विशाल गेंद है और यह गैस शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। सूर्य का चुंबकीय क्षेत्र हर 11 साल में बदलते रहता है और इसे सौर चक्र के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, DRDO ने सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टॉर्पीडो का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो हाल ही में इसका सफल परीक्षण ओडिशा के बालासोर से किया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ओडिशा। यह प्रणाली अगली पीढ़ी की मिसाइल आधारित गतिरोध टॉर्पीडो वितरण प्रणाली है। इस परीक्षण के दौरान मिसाइल की पूरी रेंज क्षमता का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया गया। इस प्रणाली को टॉर्पीडो की पारंपरिक सीमा से कहीं अधिक पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमता बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। DRDO की बात हो रही है, यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की, जिसे हिंदी में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन कहते हैं। स्थापना हुई थी 1958 में और मुख्यालय है नई दिल्ली। इसके अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। बात करें DRDO से जुड़े करेंट अफेयर की, तो सिंधु नेत्र उपग्रह को DRDO ने विकसित किया है। एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का भी सफल परीक्षण किया है। देश का पहला एयर ड्रॉप कंटेनर सहायक NG का भी सफल परीक्षण किया है। CRPF के लिए रक्षिता बाइक एम्बुलेंस को लॉन्च किया है। स्वदेशी हाई स्पीड ट्रेन अभ्यास का सफल परीक्षण किया है और कोविड-19 के उपचार के लिए 2DG नामक दवा को भी विकसित किया है। अगला क्वेश्चन है, धन रेखा योजना बचत जीवन बीमा योजना हाल ही में किसने लॉन्च किया है? तो इस योजना की शुरुआत की है LIC ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी LIC। यह महिला जीवन के लिए एक विशेष प्रीमियम दरें प्रदान करती है। इस योजना को तीसरे लिंग यानी कि थर्ड जेंडर के लिए भी लॉन्च किया गया है। इस योजना के तहत सभी लाभ पूरी तरह से ग्रांटीकृत है। महिला जीवन के लिए विशेष प्रीमियम दरें हैं, जिसमें थर्ड जेंडर के लिए योजना की अनुमति भी शामिल है और इस योजना के तहत सभी लाभों की पूरी गारंटी दी गई है। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की बात हो रही है, जिसे हिंदी में भारतीय जीवन बीमा निगम कहते हैं। स्थापना 1 सितंबर 1956 को हुई थी और मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। चेयरमैन है MR कुमार और MD हैं BC पटनायक। इसने हाल ही में प्रगति नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च किया है। तो यह था आज के करेंट अफेयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो पसंद आता हो तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।